सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए एक छात्रवृत्ति की योजना शुरू की। छात्रवृत्ति वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों को कुछ धनराशि भेंट की जाती है। पिछड़े वर्ग के वो बच्चे जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं या गरीबी रेखा के मायने को छूने वाले परिवारों के साथ उनका पालन पोषण हो रहा है, ऐसे बच्चों को हाई स्कूल और इंटर में छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की गई, जिसका बहुप्रचारित संस्था द्वारा प्रचार किया गया। मैं इस वक्त खड़ा हूं द होप क्लासेस में, और पूरे भारतवर्ष के तहत जो हाई स्कूल 9 और 10 मिलाकर के छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित होने वाले बच्चों को 1.5 लाख रुपए और 11वीं और 12वीं यानी इंटरमीडिएट में 2.5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरे भारतीय स्तर पर यानी कहें कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसका एग्जाम कराया गया, परीक्षा कराई गई, जिसमें से द होप क्लासेस धर्मपुर बाजार महाराजगंज के 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से कुछ बच्चे मेरे सामने हैं। आइए जानते हैं कि इन बच्चों के सिलेक्शन होने के पीछे कारण क्या था। इस वक्त मैं मौजूद हूं छात्रा के पास जिसका चयन हुआ है उन 17 लड़कों या लड़कियों में से। बेटा, सबसे पहले बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं, आपका क्या नाम? जी सर, मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ। मेरा नाम रितिका चौधरी है और मैं बुल्ला चौधरी से आती हूँ। बुल्ला चौधरी से आती हैं। कैसे आपने तैयारी की और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे जिसको सॉल्व करके आपका सिलेक्शन हुआ? सर, इसमें जैसे क्वेश्चन बहुत मतलब सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के थे और मैथ हो, इसमें सब्जेक्ट था मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो हमारी 10th के लेवल तक का था। और मतलब ये जो एग्जाम था वो मतलब अच्छे लेवल पे था, कॉम्पिटिटिव लेवल पर एग्जाम था। हम लोग मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसकी वजह से हम लोग का शायद सिलेक्शन हो पाया है। और सबसे सिलेक्शन होने का मतलब ये मेन बात है, मतलब कि हम लोग को सर ने बताया कि आप लोग को एग्जाम देना है, तो इस बात पर हम लोग को मतलब उसके लिए हम लोग कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए और मतलब कुछ टॉपिक बताए जिसको सिलेक्शन हम लोग का हो पाया। बैठिए। क्या नाम है आपका और कैसे सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में पूरा बताइए। सर, मेरा नाम आशीष जायसवाल है और मैं यहीं धर्मपुर में रहता हूँ। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मैं इस वर्ष गणित वर्ग से पढ़ रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों को कि ये जो परीक्षा हुई थी ये राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी परीक्षा बहुत ही मतलब हार्ड थी, लेकिन हार्ड किसको नहीं लगी, जिसकी तैयारी थी। अभी यहीं पे कई सारे बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया था, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, हम लोग को कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए और यहाँ पे बेहतर ढंग से पढ़ाया गया। क्लास के साथ साथ ही इसकी तैयारियां कराई गई, जिससे हम लोग का मतलब अच्छे से अच्छा नंबर आ सका और हम लोग इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सके। मेरा नाम जय किशन चौधरी है और मैं मुल्ला चौधरी से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है बेटा और किस क्लास में आप पढ़ती? मेरा नाम संजना राजभर, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या करेंगी इस पैसों का और आगे आप चल करके क्या बनना चाहती हैं? आगे चल के मैं IPS बनना चाहती हूँ। इन पैसों को मैं अपने आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगी। किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा, पूरा बताइए कैसे आपका चयन? मैं 9th में पढ़ती हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति यादव। अदिति यादव। आइए अब हम मिलवाते हैं क्षेत्र के उन युवाओं से। उसमें एक युवा इंजीनियर सच्चिदानंद जायसवाल इंजीनियरिंग व्यक्ति करता है, सिविल इंजीनियर में या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो चयन होता है उसके माध्यम से उसका, और उसके बाद रुपया कमाना, पैसा कमाना, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना आजकल व्यक्ति की आदत है। लेकिन एक ऐसा युवा जिसने इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और क्षेत्र के उन युवाओं में प्रतिभा भरी जो युवा कहीं से प्रतिभा विहीन नजर आते थे। ऐसी उपलब्धियों के लिए क्षेत्र इन लोगों का बहुत कृतार्थ रहेगा। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? पेज को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपने बच्चों को इन योजनाओं का भागीदार बनाना चाहते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।